गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हेतु हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेंड्स एजुकेशन आई वेलकम यू इन माय एफई पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से उठाऊंगा इस टॉपिक को। बहुत रिक्वेस्ट आया था आप लोगों का कि सर अलजेब्रा पे बनाइए, तो इसके अंदर मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं उठाऊंगा इस वीडियो के अंदर, एडवांस सवाल होंगे और एसएससी सीजीएल जो डीडीए का एग्जाम हुआ इट मीन्स एडवांस टाइप के सवाल। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एडवांस सवाल को कवर करके चलना है। पहले आप बेसिक कवर कीजिए फिर एडवांस कवर कीजिए, और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो भी ये वीडियो आपके काम का होगा, क्योंकि मैं इसमें कहीं ना कहीं ट्रिक के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि आप सवाल को एक बार देख के आराम से जवाब दे पाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बट एडवांस मैंने थोड़ा ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको पसंद आएगा। आई होप इट विल यू विल लाइक दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बाय you have to type in our URL www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एफई स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स एजुकेशन। आपकी जो क्वेरी आती है उनका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ अपने इस ईमेल के माध्यम से। कई बार कुछ लोगों के जवाब मैं अब दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आते हैं, तो कुछ लोगों के ही जवाब दे पाता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो सॉरी फॉर कि अगर आपको आपका जवाब ना मिल पाया हो। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, कई बार आप कमेंट में कुछ सवाल मेरे से पूछते हैं, तो और जहाँ से मैं उन कमेंट को एक्सेस कर पाता हूँ वहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ मुझे लास्ट कमेंट ही दिखाता है। तो कई बार जैसे मैं सोचता हूँ आपका जवाब दे दूँ, बट इससे पहले मैं जवाब दूँ कोई और कमेंट आ जाता है, फिर कोई और कमेंट आता है, तो आपका जो सवाल है वो मेरे ध्यान से उतर जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है और फिर आप उसके रिगार्डिंग कुछ पूछते हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो फिर भी अगर आपको लगता है इस वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप कर रहे थे और आपसे नहीं हो पा रहा तो काइंडली प्लीज़ ईमेल मी। और फिर भी अगर आपको जवाब ना मिले तो आप प्लीज़ एक बार रिमाइंडर जरूर डालिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं आज की इस पाठशाला की ओर। पहला सवाल है, ये थोड़ा ट्रिकी बेस है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने का प्रयास करूंगा। पहले आपको समझना है सवाल को अच्छे तरीके से। सवाल ये है, यदि x बराबर 1 हो तो x की 4 माइनस 12x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 51 किसके बराबर होगा। भाई इस सवाल को ना एक 8वीं पास बच्चा भी कर सकता है। क्यों भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ x की a की वैल्यू है 5, अब मैं कुछ भी दे दूँ 3 a की 5 माइनस a की क्यूब, कुछ भी x y जोड़ दे दूँ, तो आप क्या करेंगे, बस a की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, a की वैल्यू पुटअप करेंगे और आप सवाल को कर पाएंगे। लेकिन कंपटीशन में अगर आपको रहना है तो सवाल करना ही मैटर नहीं करता, आप उसको जल्दी से करें ये मैटर करता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले आपको समझना ध्यान से है। भाई x की 4 को तो मैं ऐसे लिखता हूँ x की 4 माइनस 12x की क्यूब को मैंने लिख दिया 11x की क्यूब माइनस x की क्यूब। क्यों भाई, जब आप इनको जोड़ोगे तो आएगा, तो भाई एक मान लीजिए x की क्यूब साइकिल है तो 11 साइकिल और एक साइकिल कितनी होगी 12 साइकिल, तो 12x के क्यूब को मैं माइनस 11x के क्यूब माइनस x के क्यूब लिखता हूँ। सेम 12x स्क्वायर के साथ करूँगा मैं, इट्स 11x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, सेम आगे 11x माइनस का, फिर दोबारा माइनस x और फिर आपका प्लस 51। यहाँ तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे x का मान क्या है 11। जब x का मान 11 है तो 11 का मान भी क्या होगा x। सवाल को समझना है आपको ध्यान से। जब x का मान है 11 तो 11 का मान भी x होगा, यानी कि x की 4 तो ऐसे रहने दो माइनस इस 11 की जगह अगर मैं x पुटअप कर दूँ, भाई सिंपल सी बात है 11 का मान भी तो x है ना, इस 11 की जगह अगर मैं x पुटअप कर दूँ, ये x और ये x की क्यूब, क्योंकि 11 का मान भी x हुआ, तब 11 की जगह मैंने x लिखा तो x की क्यूब और इंटू x क्या हो गया, ये हो गया x की 4 माइनस x की क्यूब को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस सेम कहानी इस 11 की जगह क्या मैं x लिखता हूँ, सेम वही कहानी। हाँ जी, तो ये x और ये x स्क्वायर क्या बन जाएगा x की क्यूब, प्लस में यहाँ है आपका क्या x स्क्वायर प्लस का, फिर माइनस 11 की जगह क्या मैं दोबारा x लिखता हूँ, जब x लिखूँगा तो ये x क्या बन जाएगा x का x स्क्वायर, फिर माइनस का x ऐसे रहने दीजिए, प्लस में आपका 51। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो कट रहे हैं आपस में, x की 4 से x की 4, x की क्यूब से आपका x के क्यूब स्क्वायर से ये कट गया, बचा क्या माइनस का x प्लस में 51। तो माइनस x की वैल्यू क्या थी आपकी 11, तो 11 में से जब मैं 51 को लेस करूँगा तो आएगा आपका 40, तो 40 आंसर होगा सवाल का।
अगला सवाल करता हूँ, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि x की 4 माइनस 13x² प्लस 13x की क्यूब प्लस 13x² माइनस 13x प्लस 60 इक्वल टू हो, इसको हमें फाइंड करना है कि क्या निकल के आएगा। तो सेम करते हैं पहले की तरह। ये हो गया आपका x की 4 माइनस 13 को मिलता हूँ क्या, 13 को मिलता हूँ 12x की क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस में 12x², फिर प्लस का x², फिर माइनस का 12x, फिर आपका माइनस का x प्लस में 60। मैंने क्या किया, इस 13 को मैंने खोल के लिख दिया क्या 12x माइनस x, इस 13 को खोल के लिख दिया मैंने 12x² प्लस में x², सेम 13x की क्यूब मैंने वो खोल के लिख दिया इस तरीके से कुछ। एक बात आपको ध्यान रखनी है, सवाल जब बनता है तो एक ट्रिक के थ्रू बनता है। यहाँ 12 है तो यार है 13, ये ध्यान दिया आपने। जैसे पहले वाले सवाल के अंदर क्या था, पहले वाले सवाल के अंदर आपको x का मान 11 दे रहा था, तो अंदर इक्वेशन के अंदर 12 का यूज़ हो रहा था, समझ रहे हैं आई थिंक। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है जिससे ट्रिक तैयार होती है जो सवाल पेपर में आते हैं। तो इस सवाल को समझते हैं। अब इस 12 की जगह जब x का मान 12 हुआ तो 12 का मान भी क्या होगा, x तो हो गई, ठीक है भाई। जब a इक्वल है b के तो b भी इक्वल होगा a के, तो x की 4 माइनस 12x की क्यूब, मैंने 12 की जगह x का मान लिख दिया, तो ये x और ये x की क्यूब क्या बन जाएंगे, x की 4, फिर से माइनस x की 3, प्लस में यहाँ पे 12 की जगह मैं लिख दूंगा x का मान, तो x और x² क्या बन जाएगा, x की 3 प्लस में x², और फिर यहाँ पे आपका है 12x, 12 की जगह लिख दिया मैंने x, तो ये बन गया आपका x²। जब इसको लिखूंगा x तो 12 का मान तो x हो गया, ये साथ में x है तो x इंटू x x² माइनस का x प्लस में 60। तो इस तरीके से सारे कट जाते हैं, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, लास्ट में बचा गया माइनस का x प्लस में 60। तो माइनस x का मान 12 था और प्लस का 60 है, तो 10 में से हो गए 8 और 5 में से 1 क्या आपका 4, तो 48 विल बी आंसर। अब आपको ट्रिक के थ्रू करना है, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के थ्रू कैसे करना है आपको। इन सवालों के अंदर क्या है, सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, अगर x का मान 11 होगा तो 12 से किस लेगा, कुल मिला के सारे के सारे कट जाते हैं, देखो सारे कट जाते हैं। तो बस आपको लास्ट वाले को फोकस करना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, लास्ट की इस पे ध्यान देना है आपको। तो 12x प्लस में क्या वन है, सबसे पहले माइनस आपको ध्यान रखना है भाई, x का मान 11 था, यहाँ पे 12x है, इसका मतलब 11 से 12 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो आपको एक ही लिखना है, माइनस x प्लस में क्या वन। तो x का मान क्या है 11 प्लस में क्या वन, तो इस तरीके से होता है, सेम निकल के आया 40। ठीक है, अब अगले सवाल में ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं। सेम वही कहानी है, 12 है 13 हो गया, सिर्फ एक बढ़ा है, तो सिर्फ आप भी एक ही बढ़ाएंगे, तो माइनस का x है प्लस माइनस का x प्लस में 60, तो 60 और x का मान कितना है 12, तो 12 में से 60 जाएंगे तो 48 बचेंगे। अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि पेपर में क्या हमेशा ही ऐसा होगा, क्या कुछ और तरीके से भी सवाल पूछे आते हैं, तो उस पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है जो मैं बताने का प्रयास करूँगा नए सवाल के माध्यम से। तो एक सवाल है, मान लीजिएगा मैं एक सवाल लेता हूँ, कुछ सवाल मान लीजिए, इस सवाल के अंदर मैं आपका x का मान कुछ और लेने का प्रयास करता हूँ। चलिए x का मान मान लेते हैं 7, जो मैं नया सवाल बनाता हूँ, और कुछ भी x की 6 और माइनस 8x की 5 प्लस 8x की 4 माइनस 8x की क्यूब और प्लस में 8x² माइनस का 10x प्लस में हो गया आपका 51। आपको ध्यान देना है 7 है इसलिए हर जगह 8 चल रहा है, पहली बात तो याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको कहा था लास्ट वाले को आपको फोकस करना होता है ना, इस वाले को फोकस करना होता है जहाँ पे 10x है, ये सॉरी यहाँ पे x है, इसको फोकस करना होता है आपको। अब तक क्या था भाई, अब तक जो भी कहानी थी उसमें क्या था, सिर्फ एक बढ़ रहे थे। देखिए यहाँ तो 12 था तो यहाँ हो रहा था 13x, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली आगे एक नहीं बढ़ रहा है बल्कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं। x का मान है 7, x का मान कितना है 7 है, और यहाँ पर कितना है 10 है, 3 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो ठीक है भैया, अगर 3 एक्स्ट्रा बढ़ते हैं तो आप माइनस 3x लिखिए प्लस में 51। अब x का मान था कितना, x का मान था आपका 7, तो ये हो जाएंगे आपके 21 और प्लस में 51, 1 में से 1 गया 0 और 5 में से 2 गया आपका 3। तो इस तरीके से इस सवाल भी पेपर में आते हैं, पूछे आते हैं, इन पे ध्यान देना है आपको। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और पहले आपको ये सवाल कराऊँ मैं, इससे पहले मैं चाहूँगा आप मेरे साथ कुछ रिपीट करें ताकि वो समस्या आपको कभी ना महसूस हो जो बच्चों को होती है, और वो ये है,
आपको बोलना है 2 बार सेम पावर सेम पावर, ये आपको बोलना है 2 बार, आपको बोलना है सेम पावर सेम पावर। अब मैं आपको समझाता हूँ। इट मीन्स वो आपको जो भी देगा, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दें x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, पूछ क्या रहा है आपसे x प्लस 1/x, इट मीन सेम पावर। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी पावर में नहीं लगा हुआ, देखिए बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ भी 1 है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इट मीन सेम पावर सेम पावर, जो सेम पावर दे रहा है वही सेम पावर वो पूछ रहा है, बस अंतर किसका है, माइनस प्लस का अंतर है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला एक याद रखना है। फिलहाल मैं डायरेक्टली आपको लिखवाता हूँ, फिर आपको रट्टा मारना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूला बना कैसे। तो सबसे पहले पूछता है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x पूछता है तो इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे, आपको लिखना है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये आगे आपका प्लस निकालना है तो प्लस का ही 4ab, माफ़ करना 4 इंटू एक्स इंटू में 1/x। अब मैं फॉर्मूला लिखने का प्रयास करता हूँ, a प्लस बी बराबर है अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये आपको रटना है। दो ही तरीके से पूछे जाएंगे, एक तो देगा या तो आपसे पूछेगा a प्लस बी या आपसे पूछेगा a माइनस बी। तो दोनों की बात मैं यहाँ कर लेता हूँ। a माइनस बी अगर पूछता है तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम कहानी यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और आगे हो जाएगा माइनस का 4ab। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सवाल बना कैसे। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा प्रयास करता हूँ कि फार्मूला बना कैसे, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। कभी अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से गड़बड़ा भी जाएं तो भी आप इसको बना पाएँ। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम जानते हैं। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा, मैं बात करता हूँ प्लस वाले की, ये भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही बात देख रहा हूँ मैं भी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें एक माइनस 2, ये भाई यहाँ तक का चीज़ दिखते हो तो यहाँ तक का वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। इस पर मैं एक 2ab फालतू में घटा रहा हूँ सवाल फॉर्मूला बनाने के लिए। माइनस 2ab जब मैं घटाऊंगा तो प्लस का 2ab जोड़ना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े, जीरो तो इनकी वैल्यू जीरो ही। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात मत सोचिएगा, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इसकी, इसकी और इसकी, समझिएगा। ठीक है, अच्छा इस भाई कुछ भी हो, मैंने कुछ माइनस किया कुछ प्लस किया, अब इक्वेशन वही बन रही है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की बात करने से एक फॉर्मूला तैयार होता है, वो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, माफ़ कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर था इक्वल में, इक्वल चल रहा है ये, मैं इन तीनों की जगह मिला के लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बच क्या गया, बच गया एक ये और ये, प्लस 2ab कितने हो गए, ये हो गए आपके प्लस के 4ab। अगली लाइन में क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ a प्लस बी को ऐसे ही रहने दो और ये आके बन जाएगा अंडर रूट, द सेम कहानी आगे की, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। तो यही सारी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है, इसी से फॉर्मूला तैयार हुआ ये वाला, अगर आप ध्यान दें तो ये वाला। भाई ये जो भी मैंने आपको बताया ये यही चीज़ है, यहाँ से बन के आई और सेम कहानी होगी a माइनस बी के साथ। तो अभी फिलहाल आपको रट लेना है पूरा का पूरा। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, इन सवालों का आप मुँह नहीं कर पाएंगे। कमाल की बात ये होती है कि अलजेब्रा में ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बनते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, एक टाइप सीख लेते हैं और दूसरी टाइप में भी वही जुगाड़ लगाते हैं, तो उससे उनका उत्तर गलत होता है। कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो आपको सभी चीज़ आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए और कोई कन्फ्यूज़न उनके बीच नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप करने के लिए x माइनस 1x बराबर 2 के x प्लस 1/x आपको दे रहा है, इट मीन सेम पावर सेम पावर। तो वो चाहता है x प्लस 1/x का मान, तो मैं निकाल दूंगा उसको कैसे, अंडर रूट में सबसे पहले x माइनस 1/x, यानी कि आपको इसको a मानना है, इसको b मानना है, a प्लस बी बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये और ये भी। यानी कि एक बार तो मैं आपको थोड़ा सा लंबा लेके समझाऊंगा, बट फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/x, तो इससे कट गया। और अब क्या करना है, माफ़ कीजिएगा यहाँ प्लस आएगा, आप भूलें ना इस चीज़ को, मैं गलती से इस फॉर्मूले को देख लिया, बट प्लस की बात हो रही थी, इसकी बात हो रही है, तो यहाँ प्लस है, ये प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। अच्छा, ये आपको पहले से गिवन है, क्या गिवन है, ये आपको गिवन है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, प्लस में 4,
अंडर रूट में 8 का मतलब होता है 2√2। अब हम करेंगे मुँह जवानी। एक सवाल चलो और कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद आप मुँह जवानी करेंगे। भाई सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी होती है, सेम पावर सेम पावर। भाई यहाँ भी कोई पावर जैसी है वही पावर यहाँ पर है, सेम पावर, ठीक है। यानी कि हमारा वो ट्रिक वहाँ काम करेगा। x प्लस 1/x आता है इसकी वैल्यू, तो अंडर रूट में भैया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, जो कि है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में पूछ रहा है तो प्लस आएगा 4ab। a कितना है, x, b कितना है 1/x। तो वैसे ही कट जाएगा, इसको लिखें ना लिखें, जब दोनों a b अलग अलग हो तो ज़रूर लिखिएगा आप। तो इससे वैसे ही कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 29। तो अब हम बहुत कम बोलेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले सेम पावर, सेम कहानी यहाँ पे सेम पावर। तो चाहता क्या है, x² प्लस 1/x²। आपको ध्यान नहीं देना क्या दे रहा है, क्यूब दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है, जो भी दे रहा है, बट सेम पावर सेम चीज़ वहाँ काम करेगी। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस जो भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a माना है, पूरे को a, इसको b मानना है। आप ये मत देखो क्या लगा हुआ है पावर। तो यहाँ पे क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो की वैल्यू है 5 के, 5 का हो गया 25, और प्लस पूछा है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 25 और 4 29। वंस अगेन क्या फ़र्क पड़ता है भैया, मैंने आपको बताया ऊपर भी 5 था नीचे भी 5 था, तो कुछ भी हो अगर मैं यहाँ पे आपका 3 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर आपका 3 लगा दूँ, x की पावर 3 कर दूँ और यहाँ भी 3 कर दूँ, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो उत्तर उसका सेम होगा। सेम पावर सेम पावर। अब चलते हैं सवाल की ओर। वही सेम कहानी है, क्यूब हो के आ गया, सेम पावर। अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि मुझे गिवन है a माइनस बी, 7 का स्क्वायर 49, माइनस में 4ab, सॉरी प्लस का 4ab, तो 4a कितना है x³ b क्या x³ आपस में कट जाएंगे, तो 49 और 4 होते हैं 53। 7वां सवाल मुझवानी करने के लिए ही 15 का स्क्वायर 225 होता है, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4 तो लिख दूंगा, a b से आपस में कट जाएंगे ये, तो 225 और 4 229। अगला सवाल ध्यान देना, आपको सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट आपको चेंज नहीं होना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो चीज़ यहाँ पे है द सेम चीज़ वहाँ पर है, बस अंतर क्या है, साइन का, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। इट मीन्स सेम पावर ये आपको बोलना है बार बार, ताकि आप भूलें ना एग्ज़ाम के लिए। तो क्या करना होगा, 3x प्लस 2/x चाहता है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 इंटू a क्या है आपका, यहाँ आपको ध्यान रखना है ए बी का। क्यों, क्योंकि ए बी यहाँ सिर्फ x नहीं है, x या फिर 1/x नहीं है, b यहाँ पे अलग अलग है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 3x और यहाँ पर आपका 2/x, तो इस x से x कट गया, 4 3 12, 12 2 24, तो 29 और 24 आपको माफ़ कीजिएगा यहाँ 25 है, तो 25 और प्लस में 24, ये हो गया आपका 49 से निकल के आएगा आपका 7। 9वां सवाल सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आई थिंक ये रिपीट ना हो रहा हो, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। होता है 3x माइनस 2/x, 3x माइनस 2/x, अच्छा हाँ ठीक है, वहाँ 5 है यहाँ पर 7 है, तो सेम कहानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। अब हम ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस सॉरी प्लस 4ab, 4a कितना है, a है 3x, b कितना है 2/x, तो इससे कट गया, 4 3 12, 12 2 24, 49 में 24 जोड़ देंगे आप, तो 9 4 13 के 3 से लगे 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 73। अगला सवाल, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 के है, तो x माइनस 1/x क्या होगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा सवाल बहुत इजी है। अब तक मैं क्या कह रहा था, आपको माइनस दे रहा था, प्लस पूछ रहा था, सेम पावर। अब क्या है, प्लस देखिए माइनस पूछ रहा हूँ, चीज़ वही है, सेम पावर। इट मीन्स फॉर्मूला बस थोड़ा चेंज होना है। x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, अंडर रूट, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर
यहाँ तक प्लस चल रहा था, माइनस चलेगा, -4ab। रटना क्या है, तरीका कैसे है याद करने का आपको, भैया जब माइनस पूछेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। जब वो प्लस में पूछ रहा था तो प्लस आ रहा था, याद है ना, यहाँ पर देखो ये प्लस था, जब प्लस होगा तो आपका प्लस आएगा, ठीक है। नीचे वाले माइनस है इसीलिए माइनस आ रहा है। इस तरीके से रट पाते हैं हम सवाल को। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस है तो माइनस का 4ab, ए की वैल्यू आपकी क्या होगी x, b की वैल्यू 1/x कट जाएगा तो उत्तर विल बी 5। अगला सवाल सेम कहानी, बस माइनस में पूछ रहा है तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, माइनस में पूछ रहा तो माइनस आएगा -4, ए कितना है, ए है 3x, बी कितना है जी, बी है 2/x, तो इससे कट गया, 4 थी 12, 12 दूनी 24, 49 में से 24 लेस करना है आपको, तो 9 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो आंसर विल बी 5। 12वां सवाल, अब आपको ध्यान देना है, कुछ नया सवाल है और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सवाल ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है, और वो क्या चल रहा होता है वो भी मैं आगे कवर करूँगा। बट अभी आपको ध्यान देना है कि x माइनस 1/x देखिए बराबर 3 है, तो इसका मान क्या होगा। पहले वाले सवाल में क्या था, हमने ये सीखा था x माइनस 1/x आपको 3 दे रहा था और पूछ रहा था x प्लस 1/x, ठीक है, सेम पावर थी। यहाँ पे जो 1 है यहाँ 1 है, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन यहाँ पे सेम पावर नहीं है। अगर ध्यान दो तो यहाँ सिंपल x है, यहाँ भी सिंपल x, बट यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ है। तो समझते हैं सवाल कैसे होगा। भाई सबसे पहले तो मैं जानता हूँ x माइनस 1/x आपको 3 दे रहा है, ठीक है, तो चाहता क्या ये चाहता है x² माइनस 1/x² ज्ञात करो। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस 1/x और साथ में होगा x प्लस 1/x। भाई इसकी जगह मैं इस पूरे की जगह मैं ये चीज़ तो लिखता हूँ जो मैंने नीचे लिखी है ना। भाई a² माइनस b² क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। चाहे माइनस वाला पहले लिख लो, चाहे ये लिख लो पहले, चाहे ये लिख लो पहले, है तो गुणा में ही ना, तो मैंने माइनस वाला पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। अच्छा ठीक है, अब क्या है, अब अगर थोड़ी देर के लिए आप ध्यान दें सिर्फ इस पे और इस पे, तो अभी हमने ऐसे सवाल किए थे, अगर आपको याद हो सेम पावर में x माइनस 1/x = 5 दे रखा है, तो x प्लस 1/x पूछ रहा था, याद है ना अभी आपको जब हमने किया था स्क्वायर करके यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab करके कुछ करके जो भी किया था। तो सिंगल पावर, तो मैं इसको निकालता हूँ। अंडर रूट में क्या था, पहले वाले का स्क्वायर जो गिवन है, इट मीन 9 निकालना है प्लस वाला, तो 4ab जोड़ दूंगा, 4 a कितना है x, b कितना 1/x, यानी कि 4 ही बचेगा। और इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है, क्या वो गिवन है वैल्यू 3, तो ये मैंने लिख दिया 3 और ये इनटू में है, तो ये निकल के आएगा आपका 3√13। भाई यही तो आपको ज्ञात करना है, यही मैंने फिलहाल के लिख दिया और इसी को मैंने सॉल्व कर दिया, तो इसमें कुछ नया नहीं है, हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेम कहानी यहाँ भी है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, ये इसका मतलब हुआ है ना, इस पूरे का मतलब ये हुआ। तो अब करना क्या है, सिंगल, वही वाला सिंगल पावर, माइनस में आपको दे रहा है तो प्लस निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जो भी गिवन है 5 का स्क्वायर 25 है ना, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 25, डायरेक्टली देता हूँ मैं। प्लस का पूछ रहा है तो प्लस का 4ab, 4a कितना x और b कितना है 1/x, यानी कि 25 4 29 कुल मिला के आ गए 29, और x माइनस 1/x आपको पहले से गिवन है क्या, वो है आपका 5, तो उत्तर क्या होगा 5√29। सेम कहानी यहाँ भी है, और x प्लस 1/x और x माइनस 1/x कुछ भी लिख दीजिए। आपको दे रहा है 5, तो मैं देख लेता हूँ सवाल रिपीट तो नहीं हो रहा है, आई थिंक रिपीट हो रहा है, ये ऐसा लगा मुझे। हाँ ये सवाल बिल्कुल डिट्टो नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, इस बार क्या है, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। क्यों फर्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सिंगल पावर निकाल रहे हैं आप, प्लस है तो माइनस वाला निकाल लेंगे। माइनस वाला निकालेंगे कैसे आप, 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, अच्छा माइनस निकालते हो तो यहाँ होता है माइनस का 4ab, 4a कितना है x, b कितना 1/x, यानी कि 25 में से 4 गया 21, और इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है क्या 5, तो ये हो गया आपका 5, तो उत्तर विल बी 5
अंडर रूट में 21। अगला सवाल, जो भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल। क्या इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 3x का स्क्वायर माइनस 2/x का स्क्वायर। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है। और इसको मैं फिर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 3x माइनस का 2/x और 3x प्लस में 2/x, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, चाहे जैसे मर्जी वैसे कर लें इसको। तो अब क्या करना है, इसमें सिंगल पावर सेम सिस्टम है। अगर माइनस में दिया है तो आप प्लस में निकाल पाएंगे, यहाँ पे x है तो सेम कहानी। भाई सिंगल पावर में कुछ भी हो, अगर मैं कहता हूँ आपसे x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 गिवन है 5, तो x की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 100 निकालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यही उत्तर आएगा वहाँ भी, ठीक है। मैंने आपको बताया सेम पावर सेम पावर। क्या करेंगे आप, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करवा रहा है, माइनस में चाहता है तो माइनस में उत्तर चाहता है तो यहाँ माइनस आएगा, और 4ab तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 21 ही आएगा। तो अब चलता हूँ सवाल की ओर। अब माइनस में आपको दे रहा है, पहले प्लस निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्लस निकालने के लिए क्या होगा, जो भी यहाँ गिवन है सिंगल पावर की जगह, तो a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर ही हो गया आपका 25। प्लस में चाहता है उत्तर, प्लस वाला निकाल रहे हैं ना फिलहाल, प्लस 4ab। a कितना है, a है आपका 3x और b कितना है, वो है आपका 2/x। तो x कट गया, 4 3 12 दूनी 24, 24 और 25 होते 49, यानी कि यहाँ मैं लिख दूंगा 49, बट अभी यहाँ की बारी चल रही है। इस पूरी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 5, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ भी आएगा 5, 49 से निकल गए 7, तो 7 पंचे होते हैं 35, तो 35 विल बी आंसर। 16 सवाल देखते हैं। इस चीज़ को मैं कुछ ऐसा लिखने का प्रयास करता हूँ, x की पावर 3 की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर a की पावर 5 की पावर 2 हो तो इसका मतलब होता है आपस में गुणा, 5 दूनी 10। तो जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, तो कुल मिला के मैंने इसको ऐसे लिखने का प्रयास किया। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा a है, और ये पूरा का पूरा b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दो, x की 3 प्लस 1/x की 3, ये मैंने ab को जोड़ दिया, एक बार घटा देता हूँ, x की 3 माइनस 1/x की 3। अगर आप इसको ध्यान से दें, जो ये है वही ये है, सेम पावर और वो भी आपका सेम पावर, है ना। तो सेम कहानी है, अंडर रूट में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, इट मीन जो भी यहाँ गिवन है 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, माइनस में उत्तर चाहता है तो माइनस होगा, यहाँ पर ये ए बी ए है आपका x की 3, b है आपका, ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सेम हो और कोई कॉन्स्टेंट, कोई वैसा आइटम ना हो न्यूमेरिक आइटम, तो पूरा का पूरा कट जाता है। तो ये बार बार नहीं करना होता आपका, 81 में से 4 गए आपके 70, और साथ में यहाँ पे क्या है, इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है पहले से क्या, 9, तो आंसर विल बी 9√77। 77 सवाल समझना है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो भी है सेम, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ, x की पावर 7 अपॉन y की पावर 7, इसका स्क्वायर कुल मिला के ही हो गया इस पूरे का स्क्वायर, है ना। इस दो की जगह यूँ लिखता हूँ मैं, फिर माइनस y की पावर 7 x की पावर 7, तो इसका स्क्वायर की जगह मैं क्या लेता हूँ, पूरा एक बार में मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। भाई ये ध्यान रखना, एक ही बार ही है ना। अब मैं इसको क्या लेता हूँ, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, तो यानी कि x की पावर 7 y की पावर 7, सेम वही कहानी। इस पूरे को मैंने a मान लिया, इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए, ये y है। ये मैंने एक बार क्या करा, दोनों को जोड़ दिया, एक बार मैं दोनों को घटा देता हूँ, x की पावर 7 y की पावर 7 माइनस y की पावर 7 अपॉन x की पावर 7। अब सेम पावर एंड सेम पावर, बस अंतर किसका है, माइनस प्लस का। यहाँ है प्लस
और यहाँ है आपका माइनस, तो यही आपको निकालना होता है। अंडर रूट में जो भी है 9 का स्क्वायर 81, माइनस में निकालना है यानी कि माइनस का 4। ए कितना है, ए है आपका एक्स की 7 बटे वाई की 7, और वाई अभी है आपका वाई की 7 बटे एक्स की 7, पूरा का पूरा कट जाता है इन मामलों में, इससे ये तो, और इनटू में यहाँ पर क्या है जो भी गिवन है आपका, जो कि 9 है 9, तो सेम आ गया 9। 81 में से 4 जाएंगे तो 77। इस सवाल पे ध्यान देना है, और इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो मैं पहले आपको समझा दूं ये सवाल इस सवाल से थोड़ा सा अलग कैसे है। इस सवाल से पहले आप इस सवाल को देखिए, आप ध्यान से देखने के बाद पता चलता है आपको, इस पे फोकस नहीं करना आपको, ये तो दोनों तरफ कुछ भी हो, आपको फोकस करना है इसके ऊपर। ये क्या है, प्लस है। इस सवाल के अंदर हमेशा, पहले मैं आपको सवाल समझा दूं फिर डिफरेंस कराता हूँ, या डिफरेंस पहले डिफरेंस कराते हैं, ताकि आप अभी आपको लग रहा होगा कि सेम ऐसा सवाल आप पहले कर चुके हैं। बट उस सवाल के अंदर क्या था, उस सवाल के अंदर कुछ ऐसा था कि यहाँ पे हमेशा आपका माइनस होगा, यहाँ पे आपको हमेशा क्या निकालना होगा, माइनस, जैसा भी हो। जैसे कि मैं शायद इसके अगर एक दो एग्जांपल, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस था, और यहाँ भी माइनस था, और यहाँ ये तो सिंगल पावर हो गया। यानी कि जो भी हमने सवाल किए, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया क्या, सिंगल पावर का, सिंगल पावर सेम पावर सेम पावर, तो जो भी होगा वो दोनों के साथ होगा, सेम पावर से सेम पावर निकल जाता था, ये आपको पहले से गिवन होता था। तो इस तरीके से जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बने तो आपको ये वाला यूज़ करना होगा। बट इस सवाल के अंदर क्या होता है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन नहीं पाता है इस सवाल के अंदर। तो क्या किया जाए वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होती है। पहले समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर रहा हूँ सिर्फ इसके लिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दूंगा और वहाँ भी स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये कुछ मैंने ऐसा कर दिया, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 है, ए है आपका x और b है आपका 1/x, इससे कट जाते हैं। और यहाँ 3 का स्क्वायर बन जाता है 9। तो ये जब चाहता क्या है सवाल में चाहता है आपका यही सेम चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि ये आ गया हमारा। तो ये जो भी यहाँ पे 2 है वो जाएगा तो उधर लेस हो जाएगा। अब आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ करने का, क्या करना है। जब भी आपको दे इस तरीके से x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप सिर्फ इसका क्या कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 लेस कर दो बस 7। मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा होता, x प्लस 1/x इक्वल टू 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करो। तो आपको करना कुछ नहीं, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 121 में से आपको सिर्फ 2 लेस करने होंगे, ये हो जाएगा 119। सवाल को थोड़ा चेंज करने का प्रयास करता हूँ मैं। अब सवाल को, इसी सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया x माइनस 1/x इक्वल टू 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करो। भाई आपका जो प्लस माइनस होगा वो इधर वाले इसमें होगा। देखिए यहाँ प्लस था, ये हमने माइनस कर दिया। ये हमेशा सेम पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहले वाले सवाल के अंदर क्या था, उसमें हमेशा माइनस आएगा। अगर आप ध्यान दें तो इस वाले सवाल के अंदर सिर्फ हमेशा माइनस आएगा। देखो ये हमेशा माइनस आएगा, तभी प्लस माइनस होगा, सेम पावर जिसमें हमने यूज़ किया था। इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा भी है फंडा। तो इस सवाल को क्या करना है आपको बताता हूँ। सेम कहानी, 11 का पहले आपने क्या कर दिया, स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ माइनस है तो आप प्लस कर देंगे। तो भैया जब देखो यहाँ प्लस था तो मैंने कर दिया माइनस, जब यहाँ माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में तो जोड़ूंगा तो 123। और समझते सवाल को किसी अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से। कहता है एक्स माइनस 1/x स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 1/x इक्वल है 5 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस दे रखा है तो मैं 2 जोड़ दूंगा, हो जाएगा 27। अगर यही सवाल कुछ ऐसा होता, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू है 5 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करो। ध्यान रखना आपको यहाँ प्लस में ही देगा आपको। तो 5 का स्क्वायर 25, जब यहाँ प्लस था तो मैं क्या कर दूंगा, 2 माइनस कर दूंगा, दैट विल बी 23। अब इन सवाल पे ध्यान देना आपको। पहले इस सवाल को समझ देते हैं कैसे है ये।
या आप एक काम करो, इसका पहले मैं इसको ट्रिक के थ्रू करा लेता हूँ, बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले याद रहें तो ट्रिक अपने आप हो जाती हैं, फॉर्मूले भी रटने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पर गिवन है एक्स, देखो पहले वाले सवाल के अंदर क्या था, स्क्वायर था, तो मैंने स्क्वायर किया था, आपकी क्यूब दे रहा है। देखिए पहले वाले सवाल में क्या था, पहला वाला सवाल यही था, एक्स प्लस 1/x कुछ दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ दे रहा है और स्क्वायर में पूछ रहा है। अब क्या कर रहा है, एक्स प्लस 1/x तो दे रहा है आपको, बट आप स्क्वायर की जगह किस में पूछ रहा है, क्यूब में पूछ रहा है। जब स्क्वायर दे रखा था तो मैंने स्क्वायर किया था इसका, अब वो क्यूब दे रहा तो मैं क्यूब कर दूंगा, तो 4 की क्यूब क्या हो गया, 4 की क्यूब हो गया 64। अच्छा प्लस है तो माइनस करूँगा, वहाँ मैंने माइनस किया था, प्लस था तो माइनस। अब एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे 3 से गुणा कर देनी है जो भी यहाँ गिवन होगा, ये वाला, तो 3 चौके होते हैं 12, तो 64 में से 12 में लेस करूँगा, तो 4 में से हो गए 2 और 6 में से किया 5, तो 52 इसका आंसर होगा। अच्छा अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसी में, अगर मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा होता, वैसे अवेलेबल है, जरूरत नहीं है मैं चेंज करूँ, अवेलेबल है। पहले यहाँ प्लस का था, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 था, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 पूछा जा रहा था आपसे। अब सवाल के अंदर क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 5 के है, तो x की 3 माइनस 1/x की 3 ज्ञात करो, यहाँ हमेशा माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो अब आप कहोगे सर वहाँ भी माइनस था जब आपने पहले दिखाया था, लेकिन वहाँ पे माइनस तो था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही थी स्क्वायर की, क्योंकि a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है तभी a प्लस बी और a माइनस बी बनते हैं, तभी वो सेम पावर से सेम पावर पे आप आ पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो क्यूब वाले में आपको ध्यान नहीं देना है। तो क्यूब वाला कैसे होगा, क्यूब वाला कराने से पहले मैं आपको दोबारा प्लस वाला कराता हूँ, सेम चीज़ है, a प्लस बी इक्वल टू को दे रहा है और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछ रहा है, यानी यहाँ पे क्या करा उसने, यहाँ पे a माइनस, बस ये चीज़ माइनस में देती है बस आपको, ये माइनस देने की वजह से यहाँ पे आपको वो माइनस में पूछ रहा है। अब कैसे करना है, बहुत ईजी है पहले की तरह, तो 5 की क्यूब में कर देता हूँ, 5 की क्यूब बन जाती है कि आपकी 125, यहाँ प्लस होता था तो मैं माइनस करता था, यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूँगा, 125 से पहले आ गया था प्लस 3 इंटू जो भी यहाँ पे गिवन है, 3 5 15, तो 125 और 15 हो गए आपके 40। अगर यही सवाल कुछ ऐसा होता, मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 के, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 ज्ञात करो, तो कैसे करते हैं हम लोग, 5 की क्यूब 5 5 25 25 125, जब यहाँ प्लस है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस क्या, 3 से गुणा करके जो भी यहाँ गिवन होगा, 3 5 15, तो 125 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 110, ठीक है। अच्छा यही सवाल कन्फ्यूज़न ना हो, x प्लस 1/x इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, 8 का स्क्वायर 64, प्लस है तो माइनस कर दूंगा 2, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 माइनस करना होता है, इसके साथ गुणा करके कुछ नहीं करना होता, ठीक है, फॉर्मूले में चेक कर चुके हैं। बट 3 वाले में क्या करना होता है, माइनस इन तो कर रहे हैं क्योंकि 3 है, जो आपको बताया था स्क्वायर होगा तो 2 लेस कर दोगे, क्यूब होगा तो 3 लेस ही नहीं करना, 3 की गुणा करनी है जो गिवन होगा, 3 5 15 तब वो लेस करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर सवाल हो चुके हों तो। सवाल कंप्लीट है, ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर आप इस पर एक नज़र डालें तो ये आपके लिए हो जाएगा। देखिए अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर दूँ इस सवाल की, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इस तरफ कराने का प्रयास करता हूँ, ये हो जाएगा x की 3 प्लस 1/x की 3 प्लस में 3a कितना है x और b कितना है 1/x, ब्रैकेट में फिर दोबारा क्या x प्लस 1/x, किसके इक्वल होगा ये, 4 चौके 16 चौके 64 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैं क्यूबिक बोथ साइड कर रहा हूँ तो ठीक है। अच्छा इससे तो कट गया, इसकी यहाँ बचा क्या, x की 3 प्लस 1/x की 3 और प्लस में क्या बचा, ये सारी कहानी। तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे एक बार माफ़ करना, x से x कटा है, ये 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है और साथ में बचा हुआ है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 और ये 4 इक्वल टू 64, तो वही आगे जाके बन जाते हैं x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर 64 माइनस में 3 चौके 12,
तो इस तरीके से वो निकल के आया था आपका 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 5 52। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत होती है वीडियो को बनाने के लिए, कोई आवाज़ ना आए, पंखे बंद करने पड़ते हैं, लाइट सब कुछ बंद करना पड़ता है, इट मीन्स कोई हवा ना चले। और कई बार वीडियो बनाने के बाद पता चलता है कि आवाज़ ही नहीं आ रही है, बीच में सिस्टम हैंग हो जाता है और लंबे टाइम लगाना पड़ता है एक वीडियो के कंटेंट को तैयार करने में और फिर उसको बनाने में। और उसके बाद भी अगर आपका लाइक ना मिले, एक अच्छा सा कमेंट ना मिले और आप उससे सीखें ना, तो फिर बड़ा दुख होता है। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैंने आपको पढ़ाया, मेरा भी ज्ञान बढ़ा है इससे। तो लेट्स गो फॉर once again to say you can find us at www.youtube.com/friendseducation। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।